आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम जहां ए आवर्त काल टी तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान ई है। हमें ज्ञात करना है विभिन्न स्थितियों पे जहां पहली स्थिति पर विस्थापन y शून्य से y a/2 तक पहुंचने में लगा समय, जहां दूसरी स्थिति में y a/2 से y a तक पहुंचने में लगा समय आयाम तक। तीसरी स्थिति पर साम्य स्थिति से चलकर t/8 तथा t/4 समय के बाद कण का विस्थापन हमें पूछा गया है। जबकि चौथी स्थिति पर y बराबर a/2 पर कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की गणना यहाँ पर हमें करनी है, जहाँ यह कहा गया है कि विस्थापन जिस पर कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान है यह प्रदर्शित किया गया है। पहली स्थिति के अनुसार यदि हम विस्थापन के अनुरूप समय की तुलना करें तब हमारे पास विस्थापन समीकरण से y का मान a साइन 2 पाई t अनुपात t से प्रदर्शित होता है, जहां पर यह t उस पर लगने वाले समय की गणना को बताता है तथा यह आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति पर यदि हम इसी समीकरण जिसे समीकरण एक नाम दे दे पहली स्थिति की तुलना करें, पहली स्थिति के अनुसार जहां यह मान विस्थापन y शून्य से शुरू होकर विस्थापन y शून्य अर्थात y का मान यदि हम शून्य रखें तब हमारे पास समय का मान शून्य के अनुसार समीकरण एक से यदि हम देखें तब a साइन 2 पाई t अनुपात t प्राप्त होगा तथा इसे पूर्ण रूप से हल करने के पश्चात हमें साइन 2 पाई t अनुपात t का मान शून्य के रूप में प्राप्त हो रहा है, जहां शून्य का मान हमारे लिए साइन के 2 पाई t अनुपात t से इसका मान हमारे लिए पाई अनुपात माफ कीजिएगा शून्य से प्राप्त होता है, जहां t का मान हमारे लिए शून्य प्राप्त होगा। पहली स्थिति पर विस्थापन जहां y से y बराबर a अनुपात 2 तक बात की गई है, पुनः समीकरण एक पर रखें तो a अनुपात 2 बराबर a साइन 2 पाई t अनुपात t से इसके मान की व्याख्या करेंगे, जहां a और a के कट जाने पर हमें इसका मान 1 अनुपात 2 साइन 2 पाई t अनुपात t प्राप्त होगा। इन्हीं मानों पर यदि साइन के मान 1 अनुपात 2 के लिए दिखे तब साइन का मान हमारे लिए पाई अनुपात 6 अर्थात 30 डिग्री पर प्राप्त होता है, जहां साइन का मान 2 पाई t अनुपात t से हम इसकी पूर्ति करेंगे, जहां पाई और इस पर हमें t का मान जिसे t2 यदि प्रदर्शित किया गया है t अनुपात 12 से प्राप्त होता है। अतः इस स्थिति पर लगा समय यदि हम देखें तब लगा समय जिसे हम मान लीजिए t1 लगा समय t2 ऋण t1 से प्रदर्शित हो तब t2 का मान 3 अनुपात 12 और इसका मान शून्य प्राप्त हुआ था, से हल करने के पश्चात हमें लगा समय t अनुपात 12 के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति पर जहां हमें पूछा गया है कि y के बराबर दूसरी स्थिति y के a से a अनुपात 2 से y जिसे यदि हम y1 कह दें और इसे y2 कह दें a तक लगा समय की गणना यदि हम करने तो पुनः विस्थापन समीकरण एक से हम देखें। समीकरण एक से देखने पर जहां y का मान हमारे लिए a साइन 2 पाई t अनुपात t से प्रदर्शित होता है, हम इस मान पर a अनुपात 2 यदि हम रखें a अनुपात 2 a साइन 2 पाई t अनुपात t से इसका मान हमें पिछले रूप से प्रतिकर्षित करते हुए 1 अनुपात 2 बराबर साइन 2 पाई t अनुपात t के रूप में पाई अनुपात 6 2 पाई t अनुपात t प्राप्त होता है। यदि मानों को पुनः रूप से देखा तब t का मान हमारे लिए जिसे अब यदि हम t1 से प्रदर्शित करें मान हमें t अनुपात 12 प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरी स्थिति जब y का मान हमारे लिए y2 का मान a हो तब पुनः समीकरण एक से हम देखें तब y के समीकरण के अनुसार y बराबर a साइन 2 पाई t अनुपात t रखने पर y2 का मान यदि हम a रखें तब साइन 2 पाई t अनुपात t गुणा a और a कट जाने पर इसके मान हमें 1 के रूप में प्राप्त होंगे।
के मानों को प्राप्त करने के बाद यदि हम आगे देखें इनके मान, तब यह पाई अनुपात 2 से प्राप्त होते हैं, जहां 2 पाई टी अनुपात टी का मान, पाई और पाई के कट जाने से हमें T2 दूसरी स्थिति पर टी अनुपात 4 के रूप में प्राप्त होता है। अब इस स्थिति पर हम यदि समय लगे समय की गणना करें, तब भी वह T2 ऋण T1 के सापेक्ष प्रदर्शित होगा, जिसका मान हमारे पास क्रमशः T अनुपात 4 ऋण T अनुपात 12 प्राप्त हुआ था। इसे हल करने के पश्चात हमारा मान T अनुपात 6 प्राप्त होगा। यही लगने वाले समय की गणना हमने इससे की है। तीसरी स्थिति के अंतर्गत जहां हमें साम्य की स्थिति से कण के विस्थापन की तुलना T अनुपात 8 समय तथा T अनुपात 4 समय पर करनी है। इस स्थिति पर हम विस्थापन समीकरण से पुनः देखें समीकरण 1 से, जहां समीकरण 1 y बराबर हमें a साइन 2 पाई T अनुपात T से प्रदर्शित करता है। हमें विभिन्न समय पर आयामों की गणना करनी है। पहले साम्य स्थिति पर यदि हम देखें, तब साम्य स्थिति पर y का मान हमारे लिए 0 होता है, क्योंकि विस्थापन का मान इस स्थिति पर हम 0 लेते हैं। y के मान को यदि हम y1 की जगह 0 ले लें, तब दूसरी स्थिति जहां T अनुपात 8 समय पर इसकी स्थिति देखें, तब y का मान हमारे लिए a साइन 2 पाई T का मान जहां है T अनुपात 8 प्राप्त होता है, नीचे T प्राप्त होता है। इसे हल करने पर के रूप में हमें पाई अनुपात 4 अर्थात a साइन पाई अनुपात 4 प्राप्त होता है। y का मान जिसे हम y2 से प्रदर्शित करें, तब y2 का मान हमारे लिए लगभग a साइन पाई अनुपात 4 का मान 1 अनुपात वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं दूसरी स्थिति पर विस्थापन का मान a वर्गमूल 2 होगा। अब इस स्थिति पर विस्थापन देखें पूर्ण रूप से, तब विस्थापन अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच के दूरी को बताता है, जहां इसका मान a अनुपात वर्गमूल 2 ऋण 0 से हमें a वर्गमूल 2 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह दूसरी स्थिति जब हमसे यह कहा गया है कि साम्य स्थिति से चलकर वह T अनुपात 4 समय लेती है, तब हमें विस्थापन देखना है, जहां साम्य स्थिति पर विस्थापन की गणना करें। साम्य स्थिति पर विस्थापन हमारे लिए y1 बराबर 0 होगा तथा T अनुपात 4 समय पर विस्थापन यदि देखें, तब यह y2 से हम प्रदर्शित करें a साइन 2 पाई T अनुपात T से प्रदर्शित करें। a का मान साइन 2 पाई T के रूप में यदि हम लिखें तो इसे T अनुपात 4 लिखेंगे गुणा T, जहाँ T और T बदलने पर इसके मान पाई बाय 2 अर्थात a साइन पाई अनुपात 2 अर्थात साइन 90 को बताता है। y2 का मान हमें इस प्रकार इस समीकरण के अनुसार a प्राप्त हो रहा है। अब इसे हम इसी स्थिति पर देखें, तब विस्थापन साम्य स्थिति से विस्थापन की गणना यदि हम करें, तब विस्थापन का मान जिसे डेल y से प्रदर्शित करें y2 ऋण y1 से प्रदर्शित होता है, जिसका मान a ऋण 0 से a हमें प्राप्त हो रहा है। यह विस्थापन हमें प्रश्न में पूछा गया था पहली स्थिति एवं दूसरी स्थिति के अंतर्गत। तीसरी स्थिति जब हमें संपूर्ण ऊर्जा के मान E के रूप में दिए गए हैं, जिसे हम 1/2 m ओमेगा वर्ग a वर्ग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ गतिज ऊर्जा हमारे लिए k से प्रदर्शित होती है। इसका मान लगभग 1/2 m ओमेगा वर्ग a वर्ग ऋण y वर्ग के बराबर होता है, जहां y का मान हमारे लिए इस स्थिति पर a अनुपात 2 प्रश्नानुसार दे दिया गया है। यदि हम इस स्थिति की कल्पना करें, तब 1/2 m ओमेगा वर्ग a का वर्ग ऋण a अनुपात 2 का वर्ग हमें प्राप्त होता है, जिसे हल करने के पश्चात इसका मान 1/2 m ओमेगा वर्ग लगभग रूप से a वर्ग ऋण a वर्ग अनुपात 4, जिसे हल करने के पश्चात इसका मान 1/2 m ओमेगा वर्ग 3 a अनुपात 4 k का मान अर्थात गतिज ऊर्जा का मान हमें इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। जहां दिए गए ऊर्जा के संपूर्ण ऊर्जा के मान से हम देखें, तब k का मान हमारे लिए लगभग उस संपूर्ण ऊर्जा का E 3/4 भाग हमें प्रदर्शित होता है। इसी तरह यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें,
स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे यदि P से प्रदर्शित किया गया है, जिसका मान 1:2 m ओमेगा वर्ग गुणा 1 वर्ग से a के माफ कीजिएगा y अर्थात y वर्ग से प्रदर्शित किया गया है, जहां y का मान हमारे इस स्थिति पर a/2 दिया गया है। यानी स्थिति पर यदि मान रखें 1:2 m ओमेगा वर्ग गुणा a वर्ग अनुपात 4, तब इसकी स्थिति की तुलना हम संपूर्ण ऊर्जा से करते हैं। संपूर्ण ऊर्जा के सूत्र के अनुसार हमें P अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान उस पूर्ण रूप से ऊर्जा के E/4 के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि हमें स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा क्रमशः E 3:4 तथा स्थितिज ऊर्जा E/4 हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।